हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की वैकेंसी की बात की जाए तो गवर्नमेंट की तरफ से सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से करीब 2600 प्लस पोस्ट पर इनके द्वारा टीचिंग एंड अदर पोस्ट पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर डिटेल एडवर्टीजमेंट फिलहाल पब्लिश की गई है। एंड कोई भी फी है नहीं, जस्ट आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। सैलरी की बात की जाए तो पे स्केल आपको यहाँ पर 9 देखने को मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं डिटेल एडवर्टीजमेंट एंड विजिट करती है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट। सबसे पहले अगर पोस्ट एंड सब्जेक्ट की बात की जाए तो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर है एंड फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। फिलहाल सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए तो हिंदी टीचर की पोस्ट है। स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड इसी के सामने इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग के सामने इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश है। नेक्स्ट है फिजिकल एजुकेशन एंड नेक्स्ट है संस्कृत टीचर, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट्स एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस एंड ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर साइंस पीसीएम में एंड सेवक एंड सेविका एंड ट्राइबल लैंग्वेज टीचर की भी रिक्वायरमेंट है। सो ये थी पोस्ट की बात। एंड फिलहाल अगर एक बात करें सेपरेट एडवर्टीजमेंट में आपको इन सभी के एसेंशियल क्वालिफिकेशन फिलहाल नहीं दिखेगा। जिस भी पोस्ट के आपको इंटरेस्टेड है उसके सामने डिटेल एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करना है एंड इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज एक्सेट्रा आप देख सकते हैं। फिलहाल अगर बात की जाए ये डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश की गई है, जस्ट वेट। सो उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से इनके द्वारा गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा की तरफ से डिटेल एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया गया टीचिंग एंड अदर पोस्ट पर। एंड एक क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होगा कि मैम अदर स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ सो मैंने जो इन्होंने हर एक पोस्ट का जो उन्होंने सेपरेट जो एडवर्टीजमेंट जो मेंशन करा, मैंने हर एक पीडीएफ को देखा एंड ऐसा कुछ तो मेंशन है नहीं, बट इन्होंने ऐसे टर्म एंड कंडीशन इनके द्वारा मेंशन किए गए हैं। सो मतलब इन शॉर्ट में कहूँ तो डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्टली ये ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि अदर कई सारे कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे। सो नहीं, तो ये एक इनके द्वारा टर्म एंड कंडीशन कई सारी मेंशन की गई, वो बाद में हम देखें क्या है इनके द्वारा टर्म एंड कंडीशन। फिलहाल स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो यहाँ पर 27/12/2024 से फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड लास्ट डेट की बात की जाए तो 31 जनवरी एंड 2025 की लास्ट डेट है। आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। जिस पोस्ट पे अप्लाई कर रहा है उसके सामने इनका सेपरेट लिंक दिया गया, आपको रजिस्टर करना है एंड देन आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एंड फिलहाल अगर बात की इनमें से एक एडवर्टीजमेंट को डाउनलोड करते हैं एंड देखते हैं एज क्राइटेरिया एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। सो अभी फिलहाल मैंने एक डिटेल एडवर्टीजमेंट इनकी मैंने डाउनलोड करा। पोस्ट की बात की जाए तो ये जो पोस्ट जो मैंने डाउनलोड करा रैंडमली, मैंने कोई भी इनका पीडीएफ डाउनलोड करा। ये जो पोस्ट है आपकी हिंदी टीचर इन गवर्नमेंट स्कूल अंडर एसटी एंड एसटी डेवलपमेंट, तो मैंने हिंदी पोस्ट पर इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट फिलहाल मैंने डाउनलोड करा है। एंड इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन तो स्टार्टिंग डेट एंड लास्ट डेट मेंशन 31/1/2025 लास्ट डेट। एंड हिंदी के अगर नंबर ऑफ पोस्ट की बात की जाए तो 83 है। सो इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन तो मेन पॉइंट हमें कवर करना है। हिंदी टीचर की यहाँ पर सैलरी मेंशन कर रखी है एंड पोस्ट सब्जेक्ट एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग सैलरी भी इनकी डिफरेंट है। एंड एज पहले देख लेते हैं। एज की बात की जाए तो 21 ईयर्स एंड मस्ट नॉट बी अबव 38 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एंड यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये थी एज की बात। एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री एंड प्लस में वन ऑफ द फॉलोइंग, तो ए से लेकर डी तक एक आपके पास फुलफिल होना चाहिए। अगर ये फर्स्ट फुलफिल नहीं हो रहा सेकंड भी ऑप्शन है। एंड तो फर्स्ट एंड सेकंड जो भी फुलफिल हो रहा है प्लस में आपके पास क्या होना चाहिए, जो उड़ीसा के द्वारा जो उड़ीसा सेकेंडरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका ओस्टेट आपका क्लियर होना चाहिए। सीटेट की बात नहीं हो रही यहाँ पर। उड़ीसा जो स्टेट लेवल पर जो टेट होता है यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये थी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। एंड इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन, यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा एज के अकॉर्डिंग। अपर SC ST अदर के लिए 5 ईयर का एंड डिसेबिलिटी के लिए 10 ईयर का। एंड तो यहाँ पर रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। इसको करते हैं स्क्रॉल डाउन। इन्होंने टर्म एंड कंडीशन मेंशन कर रखा, कैंडिडेट मस्ट बी एबल टू स्पीक रीड एंड राइट ओडिया एंड मस्ट हैव, इन्होंने कई सारे ऑप्शन मेंशन करा, पर आपको उड़िया बोलनी आनी चाहिए। इसी के साथ मस्ट हैव 4 ऑप्शन है, 4 में से अगर एक भी फुलफिल हो रहा है सो आप अप्लाई कर सकते हैं। या तो उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट आपके मिडिल स्कूल में एग्जामिनेशन मतलब सब्जेक्ट होना चाहिए पास्ट। सेकंड है पास्ट मैट्रिकुलेशन इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद उड़िया एज अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन। एंड थर्ड है पास्ट इन उड़िया एज अ लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 7th क्लास और अबव फ्रॉम स्कूल। एंड वहीं पर फोर्थ है लास्ट है पास्ट है टेस्ट इन उड़िया इज ME स्कूल। तो अगर एक भी फुलफिल हो रहा है सो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन फ़ी है नहीं। एंड लास्ट डेट 31 जनवरी है। एग्जाम की बात की जाए तो आपका 2 फेज में यहाँ पर एग्जाम देखने को मिलेगा, स्टेज 1 एंड स्टेज 2।
एंड नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर फिलहाल है, इन्होंने मेंशन कर रखा नेगेटिव मार्किंग है। एंड तो अगर इंटरेस्टेड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन अगर फुलफिल हो रहा है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल आपको अप्लाई कैसे करना है इसको करते हैं जस्ट बैक। सो अभी हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर दूंगी। उड़ीसा सबऑर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एंड ऑफिशियल वेबसाइट रहने वाली है OSSC.government.in। एंड आपको यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, आपको जस्ट करना है इस पर क्लिक। एंड आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए फुलफिल हो रहा है, जस्ट आपको उसके सामने रजिस्टर करना है एंड लॉगिन करके आपको इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर देना है। एंड अगर आपको डिटेल एडवर्टीजमेंट देखना है तो इसी के सामने इनका डिटेल एडवर्टीजमेंट सेपरेट इन्हीं के सामने मेंशन है। आपको जस्ट इनका इसका डिटेल एडवर्टीजमेंट जिस पोस्ट के लिए आप सुटेबल है उसी पोस्ट का डिटेल एडवर्टीजमेंट आपको डाउनलोड करना है। एंड एज एंड अदर एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।